हेलो एवरीवन। मैं जानता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। इसी के चलते आपने खुद से या फिर यूट्यूब की मदद से कई ऐसे स्टडी टाइम टेबल बनाए होंगे और फॉलो भी किए होंगे, लेकिन मात्र गिनती के ही कुछ दिन। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इफेक्टिव टाइम टेबल की बात करेंगे जिसकी मदद से बोर्ड एग्जाम से 1.5 महीने पहले यानी कि दिसंबर में ही हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दिसंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइम टेबल की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी भी चैप्टर के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा है एंड अंडरलाइन में कुछ लिखा है। तो दोस्तों, ब्रैकेट में जो लिखा है वो है किसी भी चैप्टर के लिए निर्धारित दिन। आपको किसी भी चैप्टर को जो ब्रैकेट में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। मतलब कि इस वाले चैप्टर को हम 14 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे एंड 18 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। बात ये है। अब हम दोस्तों टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल हमारा 5 महीनों में डिवाइड है। आपको मंथ बाय मंथ सारे टास्क को कंप्लीट करना है और आप इजीली 95% आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए अब बात करें टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल में हमारा जो अगस्त का पहला विषय है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको जो सबसे पहला चैप्टर करना है उस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये वाला चैप्टर आपको 14 दिन के अंदर कंप्लीट करना है एंड 18 अगस्त तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड बात करें सेकंड चैप्टर की तो ये है मानव जनन। इस वाले चैप्टर के लिए आपको टोटल 13 दिन दिए गए हैं एंड 31 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको जो पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 14 दिन है। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 13 दिन है एंड 31 अगस्त तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है विलयन। विलयन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें 13 दिन दिए गए हैं एंड 17 अगस्त तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें सेकंड चैप्टर की, तो वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ये भाग 2 का है यानी कि दूसरी बुक का है। 14 दिन इसके लिए भी दिए गए हैं एंड 31 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमें दोस्तों जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों ये ग्रामर का पोर्शन है। 12 दिन के लिए इसको समय दिया गया है कि आप इसको 12 दिन में पढ़कर कंप्लीट कर लें एंड 16 अगस्त तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें सेकंड टॉपिक यानी सेकंड टास्क की, वो है द लास्ट लेसन। ये चैप्टर है प्रोज का एंड इसको 2 दिन के अंदर यानी कि 18 अगस्त तक किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें तीसरे टास्क की, तो वो है माई मदर एट 66। दोस्तों ये पोइट्री का चैप्टर है एंड 2 दिन इसके लिए भी दिए गए हैं एंड 20 अगस्त तक ये भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें चौथे टास्क की, तो चौथा टास्क है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना। दोस्तों इसके लिए आपको टोटल 7 दिन दिए गए हैं एंड 27 अगस्त तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। बात करें पांचवें टास्क की, तो पांचवा टास्क है ट्रांसलेशन और प्रैक्टिस। दोस्तों इस 4 दिन में आपको प्रैक्टिस करना है। आपको जो भी नहीं आ रहा है इंग्लिश से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये एक क्विक रिवीजन जैसा है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में आपको जो पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उस चैप्टर का नाम है वासुदेव सरल अग्रवाल। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 3 दिन दिए जा रहे हैं एंड 7 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये है काव्य का पोर्शन है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 10 दिन है एंड 17 अगस्त तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें तीसरे टास्क की, तो तीसरा टास्क है हमारा फणीश्वर नाथ रेणु पंचलाइट। दोस्तों ये कहानी है, कथा साहित्य का पोर्शन है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 2 दिन है एंड 19 अगस्त तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें चौथे टॉपिक की, तो वो है हमारा संधि। संधि के लिए दोस्तों आपको टोटल 5 दिन दिए गए हैं एंड 27 अगस्त तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें पांचवें टॉपिक की, तो ये है समास। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 7 दिन दिए गए हैं एंड 31 अगस्त तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट मंथ की, दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जहां पर बायोलॉजी है अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे मैथ का पोर्शन डाल सकते हैं एंड उसे कस्टमाइज करके उसी हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसको 5 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर देखिए एंड अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लीजिए। बहुत खींचकर 2-4 दिन इधर उधर हो जाएगा एंड 2-4 दिन आप मैनेजमेंट कर लीजिएगा। जब आप देख रहे हो उसी के हिसाब से आप इस टाइम टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको चैप्टर का डे बाय डे काउंट कर बांटना है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट मंथ की, दोस्तों सितंबर में जो हमारा पहला विषय है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 10 दिन है एंड 10 सितंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
अब बात करें सेकेंड टॉपिक की, तो है वंशागति के आणविक आधार। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 10 दिन है एंड 20 सितंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें तीसरे टॉपिक की, तो वो है जनन स्वास्थ्य। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 10 दिन है एंड 30 सितंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में दोस्तों जो आपको सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है वो है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। दोस्तों ये भाग 2 का चैप्टर है एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 17 दिन है एंड 17 सितंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें सेकेंड टॉपिक की, तो सेकेंड टॉपिक है हमारा तरंग प्रकाशिकी सेकंड। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 13 दिन है एंड 30 सितंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो वो है केमिस्ट्री का आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 15 दिन है एंड 15 सितंबर तक आप इसको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेंगे। एंड सेकेंड बात करें तो एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, ये भाग 2 का चैप्टर है एंड 15 दिन के अंदर यानी कि 30 सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? इंग्लिश में आपको जो सबसे पहले पढ़ना है वो है आपका सिंथेसिस को आपको 15 दिन लगातार पढ़ना है एंड 15 सितंबर तक ये खत्म हो जाना चाहिए। अब बात करें सेकंड टॉपिक की, तो वो है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड। इसको आपको 2 दिन पढ़ना है एंड 17 सितंबर तक इसको कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक है हमारा वोकैबुलरी को हमें 3 दिन में कंप्लीट करना है एंड 20 सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें चौथे टॉपिक की, तो चौथा टॉपिक है हमारा द लास्ट स्टिंग एंड डीप वाटर। ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं एंड ये है प्रोज के चैप्टर। इनको कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 5 दिन है एंड 25 सितंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें पांचवें टॉपिक की, तो पांचवा टॉपिक है हमारा द थर्ड लेवल एंड द टाइगर किंग। ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर को आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है यानी कि 30 सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उसका नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये दोस्तों गद्य का चैप्टर है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 दिन है यानी कि 30 सितंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक है हमारा मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों ये पद्य का टॉपिक है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 10 दिन दिए गए हैं एंड 13 सितंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड अब बात करें तीसरा टॉपिक है हमारा भोज संयोदार्यम। दोस्तों ये संस्कृत का चैप्टर है एंड 2 दिन में इसको पढ़कर आपको कंप्लीट कर लेना है यानी कि 15 सितंबर तक आपको इससे छुटकारा पा लेना है। अब बात करें चौथे टॉपिक की, तो वो है हमारा रस एंड रस को पढ़ने के लिए आपके पास टोटल 4 दिन दिए गए हैं एंड 19 सितंबर तक आप रस को कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करें पांचवें टॉपिक की, तो पांचवा टॉपिक है हमारा निबंध का। तो दोस्तों निबंध को आपको 2 दिन लगातार पढ़ना है एंड 21 सितंबर तक निबंध आपको कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें छठवें टास्क की, तो छठवें टास्क में है जो हमारा वो है पत्र। तो पत्र को आपको दोस्तों 2 दिन पढ़ना है एंड 23 सितंबर तक पत्र आपको कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें सातवें टॉपिक की, तो सातवां टॉपिक है हमारा समूह शब्द के लिए एक शब्द। इसको भी आपको 2 दिन पढ़ना है एंड 25 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। आठवां टॉपिक है जय शंकर प्रसाद। दोस्तों ये काव्य का चैप्टर है एंड 5 दिन के अंदर इसको यानी कि 30 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है किसी भी हाल में। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट मंथ की, तो नेक्स्ट मंथ है हमारा अक्टूबर। बायोलॉजी में जो आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है विकास और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास टोटल 8 दिन है यानी कि 8 अक्टूबर तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें सेकेंड टॉपिक की, तो सेकेंड टॉपिक है हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 11 दिन है एंड 19 अक्टूबर तक इसको आपको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसको कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपके पास है टोटल 12 दिन एंड 31 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 12 दिन है एंड 12 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दूसरे टास्क की, तो दूसरा टास्क है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये दूसरा चैप्टर हमको कंप्लीट करना है 10 दिन के अंदर एंड 22 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करें तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा है हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 9 दिन है एंड 31 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दोस्तों आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 15 दिन है एंड 15 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
एंड अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 16 दिन है एंड 31 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमें जो सबसे पहला टॉपिक करना है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों सिंटैक्स। दोस्तों सिंटैक्स को आपको 12 दिन पढ़ना है एंड 12 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाना चाहिए। ये ग्रामर का पोर्शन है। एंड सेकंड हमें पढ़ना है, सेकंड है हमारा सब्स्टिट्यूट वन वर्ड। ये भी हमारा ग्रामर का पोर्शन है एंड 2 दिन इसको पढ़ना है एंड 14 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें तीसरे टॉपिक की, तो दोस्तों तीसरा टॉपिक है हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए आपको टोटल 3 दिन दिए जा रहे हैं एंड 17 अक्टूबर तक आपको वोकैबुलरी कंप्लीट कर लेनी है। अब बात करें दोस्तों चौथे टास्क की, तो चौथा टास्क है हमारा कीपिंग क्वाइट एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 4 दिन है। दोस्तों ये पोएट्री का पोर्शन है एंड ये किसी भी हाल में 21 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें छठवें टास्क की, तो छठवां टास्क है हमारा दोस्तों द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये दोस्तों सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 दिन है एंड 30 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें सातवें टॉपिक की, तो सातवां में हमें करना है क्विक रिवीजन। दोस्तों इसके लिए आपको 1 दिन दिया जा रहा है। वो सब सारी चीज़ें पढ़नी है जो आपको नहीं आती है या आपके पीछे छूट गई हैं। एंड दोस्तों अब बात करें आगे, तो अगला विषय है हमारा हिंदी। हिंदी में आपको दोस्तों जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उसका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड प्रोजी सुंदर रेड्डी। दोस्तों ये 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर के लिए यहाँ पर 3 दिन दिए जा रहे हैं एंड यानी कि टोटल 6 दिन। तो 6 अक्टूबर तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों सेकंड, तो सेकंड है सुमित्रा नंदन पंत एंड महादेवी वर्मा। ये काव्य का पोर्शन है। 7 + 5 यानी कि 12 दिन में इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। 18 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट टास्क की, तो वह है हमारा छंद। छंद को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हमारे पास टोटल 3 दिन है एंड 21 अक्टूबर तक आपको छंद किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें दोस्तों चौथे टास्क की, तो चौथा टास्क है हमारा संस्कृत भाषाया महत्वम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जातक कथा। ये 3 चैप्टर हैं दोस्तों। ये तीनों चैप्टर संस्कृत के हैं एंड हर एक चैप्टर को 2 दिन दिया गया है यानी कि टोटल 6 दिन। तो 27 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें 5वें टास्क की, तो 5वां टास्क है हमारा अमरकांत। ये एक बहादुर कहानी है, कथा साहित्य का पोर्शन है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 2 दिन दिए गए हैं यानी कि 29 अक्टूबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड अब बात करें 6वें टास्क की, तो 6वें में आता है हमारा क्विक रिवीजन। दोस्तों इस 2 दिन हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमने नहीं पढ़ा है या तो जो हमने पढ़ा तो है लेकिन हमें याद नहीं है या फिर हमें समझ में नहीं आया। तो आपको इन 2 दिनों में वो सब सारी चीज़ें बैकलॉग कंप्लीट करना है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट मंथ की, तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ है हमारा नवंबर। तो नवंबर में बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है आपको, उस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 10 दिन है एंड 10 नवंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक है हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 10 दिन है एंड इस चैप्टर को आपको 20 नवंबर तक किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक है हमारा जीव और समष्टियाँ। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 10 दिन है एंड 30 नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों फिजिक्स की, तो दोस्तों फिजिक्स में आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उस चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। दोस्तों ये एक सेकंड बुक का चैप्टर है। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 7 दिन है एंड 7 नवंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड है हमारा परमाणु। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास उतने ही दिन यानी कि 7 दिन दिए जा रहे हैं एंड 14 नवंबर तक इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ये भी एक सेकंड बुक का चैप्टर है। एंड अब बात करें तीसरे टॉपिक, तो तीसरा है हमारा नाभिक। तो नाभिक चैप्टर के लिए भी हमारे पास टोटल 7 दिन है यानी कि 1 वीक है एंड 21 नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें चौथे टास्क की, तो चौथा टास्क है हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 7 दिन है एंड 28 नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों आखिरी की, तो आखिरी में हमें करना है क्विक रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 दिन उन टॉपिक को देना है जो आपने पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा नहीं है या फिर आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया। आपको उस टॉपिक पे 2 दिन काम करना है यानी कि 30 नवंबर तक। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है उस चैप्टर का नाम है एमीन। दोस्तों ये सेकंड बुक का चैप्टर है एंड 12 दिन इसके लिए समय दिया गया है एंड 12 नवंबर तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है।
अब बात करें सेकंड टास्क की, तो सेकंड टास्क है हमारा डी और एफ ब्लॉक की तत्व। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 12 दिन दिए जा रहे हैं एंड 24 नवंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें तीसरे टास्क की, तो तीसरा टास्क है हमारा क्विक रिवीजन करना। दोस्तों क्विक रिवीजन के लिए आपके पास टोटल 6 दिन है एंड 30 नवंबर तक आप क्विक रिवीजन करेंगे। दोस्तों अब बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में आपको जो सबसे पहला टॉपिक कवर करना है, उस टॉपिक का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। दोस्तों एक पोएट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 2 दिन दिए जा रहे हैं एंड 2 नवंबर तक इसे आपको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड में हमारा आता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये भी एक पोएट्री का चैप्टर है एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन दिए जा रहे हैं एंड 4 नवंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक है हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स। दोस्तों ये प्रोज का चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 दिन दिए जा रहे हैं एंड 7 नवंबर तक आपको इसे किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें चौथे टास्क की, तो चौथा टास्क है हमारा द इंटरव्यू पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। दोस्तों ये प्रोज का पोर्शन है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 4 दिन है एंड 11 नवंबर तक आपको इसे किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें पांचवें टास्क की, तो दोस्तों पांचवें टास्क में है हमारा गोइंग प्लेस। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 दिन दिए जा रहे हैं एंड 14 नवंबर तक आपको इसे किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों ये सप्लीमेंट्री का पोर्शन है एंड 3 दिन में आपको इसे कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 17 नवंबर तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें अगले टास्क की, तो अगला टास्क है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। ये भी सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 3 दिन दिए जा रहे हैं एंड 30 नवंबर तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें अगले टास्क की, तो अगला टास्क है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दोस्तों ये भी सप्लीमेंट्री का पोर्शन है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 3 दिन दिए जा रहे हैं और 30 नवंबर तक आपको इसे किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें अगले टास्क की, तो अगला टास्क है हमारा आर्टिकल राइटिंग। दोस्तों ये एक ग्रामर का पोर्शन है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 7 दिन दिए जा रहे हैं एंड 30 नवंबर तक आपको इसे किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। एंड दोस्तों अब बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो अगला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो हिंदी में दोस्तों आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है, उस चैप्टर का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड हरिशंकर परसाई। दोस्तों ये गद्य के पोर्शन है एंड 6 दिन के अंदर, यानी कि 3 दिन एक चैप्टर के लिए दिए गए हैं एंड 6 नवंबर तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें सेकंड टास्क की, तो सेकंड टास्क है हमारा रामधारी सिंह दिनकर एंड सच्चिदानंद। ये काव्य का पोर्शन है एंड 10+5 यानी कि 15 दिन के अंदर आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। 22 नवंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा सुभाषितानी, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। ये तीनों आपके हैं संस्कृत के पोर्शन एंड इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं, यानी कि 6 दिन के अंदर तीनों चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना है 28 नवंबर तक। अब नेक्स्ट है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं। इन 2 दिनों में आप सभी मुहावरों और लोकोक्तियों को पढ़ लेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। तो 30 नवंबर तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट मंथ की, तो नेक्स्ट मंथ है हमारा दिसंबर और आखिरी मंथ। दोस्तों इस महीने में आपको बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है, उस चैप्टर का नाम है पारितंत्र। दोस्तों पारितंत्र वाले चैप्टर को आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है एंड 10 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। बात करें अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर है हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 10 दिन यानी कि 20 दिसंबर तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें तीसरे टास्क की, तो तीसरा टास्क है हमारा क्विक रिवीजन करना। दोस्तों इसके लिए आपको टोटल 11 दिन दिए जा रहे हैं, 31 दिसंबर तक आपको इसे कर लेना है। अब बात करें दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको जो सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना है, उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 10 दिन है एंड 10 दिसंबर तक आपको इसको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए भी हमारे पास उतने ही दिन यानी कि 10 दिन है एंड 20 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें तीसरा, तो तीसरा है हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल 11 दिन है एंड 31 दिसंबर तक आपको इसे किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। अगला सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको दोस्तों जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है जैव अणु। दोस्तों ये भाग 2 का बुक का चैप्टर है एंड 12 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना है, यानी कि 12 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें
सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर है हमारा उपसंह संयोजन यौगिक। दोस्तों इसको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 12 दिन दिए जा रहे हैं एंड 24 दिसंबर तक ये किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें तीसरे और आखिरी टॉपिक, ये है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के लिए आपको 7 दिन दिए जा रहे हैं। दोस्तों अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि आपको पूरे दिसंबर केवल और केवल ग्रामर पोर्शन पर ही ध्यान देना है, यानी कि पूरे 31 दिन आपको केवल ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में आपको जो भी चीज़ें नहीं आती आप वो चीज़ें तैयार करेंगे पूरे 31 दिसंबर तक। अब हम दोस्तों बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो अगला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में आपको दोस्तों जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है शिवानी जी द्वारा लिखित लाठी की कहानी। ये कथा साहित्य है दोस्तों। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 2 दिन दिए जा रहे हैं एंड 2 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक है हमारा जनेंद्र कुमार। ये भी कथा साहित्य का पोर्शन है एंड इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 2 दिन दिए जा रहे हैं एंड 4 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक है हमारा आलोक व्रत। दोस्तों आपके जिले में जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उस खंड काव्य को पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे जिले में आलोक व्रत पढ़ाया जा रहा है तो हम आलोक व्रत को 4 दिन दे रहे हैं एंड 8 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है हमारा व्याकरण का। तो व्याकरण आपको दोस्तों 2 दिन पढ़ना है एंड 31 दिसंबर तक आपको व्याकरण पढ़ना है। सो दोस्तों ऐसा कुछ था हमारा अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम टेबल। आशा है आपको इससे बहुत मदद मिली होगी एंड मुझे विश्वास है कि आप इस टाइम टेबल की सहायता से अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस आसानी से स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपने अगर इसको अगस्त के बाद देखा है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग अगस्त के बाद कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप इस टाइम टेबल को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 100% फॉलो करते हैं तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बड़े ही आसानी से 95% प्लस अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।